और आइए आज की बड़ी खबर पर एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। नोएडा से आई है एक खबर जिस पर एक वीडियो वायरल हुआ है। गालीबाज महिला का ये वीडियो है, हिरासत में ले ली गई है ये महिला। ये बड़ी अपडेट आपको इस पर दे रहे हैं। नोएडा की गालीबाज महिला हिरासत में ली गई, गार्ड के साथ मारपीट इसने की, बदसलूकी इसने की। महिला का गाली देता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। लगातार आपको हम इस खबर पर हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। ये महिला जो कि जेपी सोसाइटी की है, नोएडा के 126 सेक्टर का ये मामला। इस महिला की आप हरकतें और बदजुबानी सुन सकते हैं। ये महिला जो कि नशे की हालत में धुत है, गालीबाज इस महिला को हिरासत में ले लिया गया है। ये समय की ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रीकांत त्यागी के बाद अब एक महिला ने एक गार्ड के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और भद्दी भद्दी गालियों के साथ कॉलर तक पकड़ लिया गार्ड का। ये आपको हम दिखा रहे हैं वायरल वीडियो के अंश। गालीबाज महिला का ये वीडियो वायरल हो रखा है। तो एक तरफ श्रीकांत त्यागी का वीडियो आपने देखा जा, जो कि तेजी से वायरल हुआ था। अपनी ही सोसाइटी की महिला के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था श्रीकांत त्यागी ने, जिसके बाद 4 दिन के बाद पकड़ में आया था फरार श्रीकांत त्यागी। और अब देखिए थोड़े ही दिनों के बाद एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कोई पुरुष महिला के साथ अभद्रता नहीं कर रहा है, बल्कि एक महिला एक पुरुष गार्ड के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है। भाषा की सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं। और इस समय की ताजा अपडेट, ये महिला हिरासत में ले ली गई है। जो मांग की जा रही थी चौतरफा इस महिला को गिरफ्तार करने की, आखिरकार पुलिस ने हिरासत में लिया इस महिला को। अब पूछताछ की जाएगी आखिरकार वजह क्या रही, क्योंकि अब तक जो वजह निकलकर सामने आई है उसमें मामूली सी बात पर देखिए बात बिगड़ गई। मामूली सी बात, गाड़ी निकालनी थी इस महिला को सोसाइटी से और सोसाइटी का दरवाजा खोलने में थोड़ी सी देरी हुई, जिसके बाद इस महिला का गुस्सा कुछ इस कदर फूटा कि इसने भाषा की सारी सीमाएं लांघते हुए भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया। यहां तक कि दबंगई दिखाते हुए, धमकाते हुए सोसाइटी के 3 गार्ड से उलझ गई और एक गार्ड का कॉलर तक पकड़ लिया। और अब नोएडा की इस गालीबाज महिला को हिरासत में ले लिया गया है। शांति में रहती हूँ, शांति में जाती हूँ। तुम लोग को लगता है ना कि खड़े हो गए हैं यहाँ पे सिक्योरिटी लग के साले के सारे सब। मैम ये गलत मैं पुलिस शांति में रहती हूँ, शांति में जाती हूँ। तो देखिए आपको हम सुना भी रहे हैं आखिरकार इस महिला ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है। शांति की बात कर रही है, लेकिन शांति भरा ये वीडियो कतई नहीं है। आप जब इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे तो आपकी आंखें शर्म से झुक जाएगी। वायरल हो रखा है वीडियो, बहुत ही कम समय में तेजी से वीडियो वायरल हुआ और अब तक कई लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। हर किसी की यही मांग थी कि आखिरकार जब एक पुरुष गालीबाज सलाखों के पीछे जा सकता है, तो एक महिला भी जो भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल कर रही है, वो भी सलाखों के पीछे जानी चाहिए। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, वायरल वीडियो। गालीबाज महिला फिलहाल पुलिस के सवालों के जवाब दे रही है, हिरासत में ले ली गई है ये महिला। ये वायरल वीडियो आप देख रहे हैं इस समय। तो श्रीकांत त्यागी का मामला जो अभी शांत भी नहीं हुआ है, आज त्यागी समुदाय की तरफ से महापंचायत की जा रही है श्रीकांत त्यागी के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एकदम सेम वैसा ही वीडियो वायरल हो जाएगा जो श्रीकांत त्यागी के समय पर हुआ था। फर्क होगा कि श्रीकांत त्यागी एक महिला को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था, बदसलूकी उसकी तरफ से की गई थी, धक्का मुक्की की गई थी। और आज तस्वीर बिल्कुल उलट, एक महिला ने पुरुष गार्ड के साथ बदसलूकी की है। हिमांशु मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। हिमांशु, ये सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि अभी श्रीकांत त्यागी का मामला शांत भी नहीं हुआ है, ठीक वैसा ही एक वीडियो वायरल होगा जिसमें एक महिला पुरुष गार्ड के साथ अभद्रता कर रही होगी, भाषा की सारी सीमाएं लांघ रही होगी। ये महिला हिरासत में ले ली गई है फिलहाल।
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ, महिला गार्ड्स को गंदी गालियां दे रही है, अपशब्द कह रही है, और ऐसे में पुलिस एक्शन में आई है। पुलिस ने फिलहाल सेक्टर 128 जेपी विस्टाउन सोसाइटी, वहां का ये प्रकरण है, और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया, मुकदमा लिखा गया है। मुकदमा लिखने के बाद अब महिला को शुरुआती तौर में हिरासत में लिया है। हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, आखिर वो क्या करती है, कहां से ताल्लुक रखती है, क्या प्रकरण हुआ था, चूंकि अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं है। लेकिन जिस तरीके की खबरें और पुलिस ने शुरुआती तौर में बताया कि महिला ने गार्ड से अभद्रता की थी, चूंकि गार्ड जो है वो गेट खोलने में देरी हुई थी। लेकिन अब पूरे विस्तृत जानकारी पुलिस उनसे ले रही है, पूछताछ कर रही है। हिरासत में ले गई है महिला, और टीमों का गठन कर दिया गया था, जिसके बाद महिला को हिरासत में लिया गया पूछताछ करके, और अब पूछताछ करने के बाद महिला को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। फिलहाल पूरे प्रकरण की सिलसिलेवार तरीके से डिटेल लेने के लिए पुलिस ने अब महिला को हिरासत में लिया है। जी ठीक है, तो अब हर एक जानकारी इस महिला से ली जाएगी और सवालों के जवाब अब देने होंगे इस महिला को। लेकिन हिमांशु, ये सोचने वाली बात है कि ये बहुत ही थोड़े समय में वीडियो जो एकदम वायरल हो गया, हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो देखा जा रहा है और सब तरफ यही मांग की जा रही थी कि ये महिला जो है, जिसने भाषा की सारी सीमाएं लांघी हैं और भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया है, इसका भी हाल वही होना चाहिए जो श्रीकांत त्यागी का हुआ है। श्रीकांत त्यागी अगर एक पुरुष होकर गालियां देता है और सलाखों के पीछे जाता है, तो ऐसे में इस महिला का गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है, वरना सोसाइटी में एक बहुत गलत संदेश जाएगा। हिमांशु, ये आपको बता दें, जिस तरीके से हम लोगों ने श्रीकांत त्यागी का प्रकरण देखा, उसमें एक महिला के साथ बदतमीजी की, अभद्रता की, बिल्कुल हूबहू यही सेम केस है। लेकिन अब इस केस में महिला पुरुष को गाली दे रही है, जिसको लेकर सोशल मीडिया में ट्रेंड भी चल रहा है कि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी को जेल भेजा गया है, उस पर कार्रवाई की गई है, उतनी सख्ती से इस महिला पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, साफ तौर पे खुलेआम गाली गलौज की जा रही है महिला द्वारा, और गार्ड से अभद्रता भी की गई है, धक्का मुक्की भी की गई है, तो बिल्कुल सेम केस है। लेकिन बस परिवर्तन यही है कि वहां पुरुष ने महिला से उस प्रकरण है, और इस प्रकरण में महिला सुरक्षा कर्मी जो गार्ड्स हैं उनसे बदतमीजी कर रही है, उनके साथ गाली गलौज कर रही है, उनके साथ अभद्रता कर रही है, उनके साथ धक्का मुक्की कर रही है। यानी बिल्कुल वो जो पूरी शक्ल है इंसिडेंट की वो सेम है, बस किरदार बदले हैं। लेकिन अब मांग यही है सोशल मीडिया पे कि जिस तरीके से एक पुरुष पर कार्रवाई की गई है, ठीक इसी तरीके से इस महिला पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि इस महिला ने जिस तरीके से उन सुरक्षा कर्मियों को गाली दी है, बदतमीजी की है, उनके साथ धक्का मुक्की की है, और उनके साथ अभद्रता से व्यवहार किया है, इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। जिसके बाद पुलिस एक्शन में भी आई, मुकदमा भी लिख लिया गया, टीमें का गठन किया गया, और अब मुकदमे के बाद पुलिस ने कहीं ना कहीं पुराने प्रकरण से सीख जरूर ली है। देखिए, जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी को पकड़ने में देर हुई थी, पुलिस ने तुरंत टीमों का गठन किया तत्काल प्रभाव से, और उसके बाद महिला को अब हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद वहां पर कागजी कार्रवाई करते हुए इसको जेल भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर यही मांग है कि इस महिला को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब हिमांशु, देखिए, यही बात है कि ये कहा जो जा रहा है कि गाली सिर्फ गार्ड को नहीं दी गई है, बल्कि हर एक उस महिला को दी गई है जिसने कभी इस तरह का रूप नहीं देखा होगा महिला का। तो अब इस महिला की गिरफ्तारी होना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि परिवार में आखिर कौन कौन है? आप भी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। इस महिला को तो पुलिस ले गई है पूछताछ के लिए, लेकिन जिस सोसाइटी में रहती है, रेप्यूटेड सोसाइटी है, यहाँ पर अच्छे नामी लोग रहते हैं और काफी सक्षम लोग रहते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से श्रीकांत त्यागी के वीडियो वायरल होने के बाद थोड़े ही दिनों में एक जेपी सोसाइटी के अंदर से ऐसा वीडियो वायरल हो जाएगा। सोसाइटी के लोगों का क्या कहना है? अगर आपने किसी से बात की हो, उनकी तरफ से इस वीडियो को देखने के बाद पहला रिएक्शन क्या आया? देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया, वीडियो वायरल हुआ, सोसाइटी के लोग, सोसाइटीज के ग्रुप में वीडियो वायरल हुआ, और उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या महिला भी इस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल और इन गार्ड्स के प्रति कर सकती है? और जिस तरीके से जो प्रकरण निकल के सामने आया, देखिए प्रकरण भी यही था कि जो आरोप लगे हैं कि गेट खोलने में देरी हुई, जिसके बाद महिला ने आपा खो दिया। आपा इस तरीके से खोया कि शब्दों की मर्यादा नहीं रखी, सामने देखा नहीं कौन है, और इतनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। तो जाहिर तौर पे जो सोसाइटी, जो रेजिडेंट्स हैं, वो भी चौंके हुए हैं ये पूरा इंसिडेंट देख के। जिस तरीके से एक महिला सुरक्षा गार्ड्स को गाली दे रही है, गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, जिसके बाद से सोसाइटी में भी लोग चौंके हुए हैं। जो रेजिडेंट्स हैं
वो बिल्कुल देख के ये जो रूप है इस महिला का वो भी चौंके हुए हैं। तो जाहिर तौर पे सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं इसको लेकर अब वहां से विरोध होने लगा है, जिस तरीके से ये वीडियो आया है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए जिस तरीके से एक पुरुष ने यानी श्रीकांत त्यागी ने जब एक महिला के साथ बदतमीजी की है, तो अब लोग फ्रंट फुट पे तो नहीं आ रहे, लेकिन दबी जुबान जरूर कह रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी जैसा ही हाल इस महिला का होना चाहिए। इसने शब्दों की मर्यादा नहीं रखी, सामने देखा नहीं पुरुष है और इतनी गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा कहीं ना कहीं जिस तरीके से गाली दी गई है, जिस तरीके से धक्का मुक्की इस महिला के साथ की गई है, महिला ने गार्ड्स के साथ की है, उस पर भी सख्त कार्रवाई और नजीर पेश करने के लिए जो रेजिडेंट्स है वो डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि चौतरफा मांग ही यही है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब एक पुरुष के साथ ऐसी कार्रवाई की जा सकती है, पुरुष सलाखों के पीछे जा सकता है, तो एक महिला क्यों नहीं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस ने तैयारी तो कर ली होगी, कई धाराएं इस महिला पे लगेगी। सबसे पहले शांति में रहती हूं, ये बात जो कह रही है महिला, शांति भंग करने की धारा ही लगेगी। शांति भंग की है इस महिला ने। सोसाइटी के अंदर लोगों को डर हो गया होगा, अब घरों से बाहर निकलने से पहले, किसी से कुछ पूछने बोलने से पहले 10 बार लोगों को सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाली महिला जो है वो गुस्से में आ जाए और ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे। तो ऐसे में शांति पूरी तरह से भंग की गई है। साथ ही जो कॉलर पकड़ा है गार्ड का, यहां पर गार्ड की तरफ से भी एक्शन, जो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी उस पर भी धारा लगेगी। नशे की हालत में महिला है जो गाली गलौज कर रही है, तो यहां पुलिस ने कई धाराएं लगाने की तैयारी कर रखी होगी। हिमांशु जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस तरीके से हम लोग पूरा इंसिडेंट, पूरा वीडियो देख पा रहे हैं, उसी के मुताबिक ये धाराएं लगाई जाएंगी महिला पर। जिस तरीके से महिला ने गार्ड्स के साथ बदतमीजी की है, तो जाहिर तौर पे धक्का मुक्की की है, उसके तहत जो गाली गलौज की है, जो मारपीट करने की कोशिश की गई है, कॉलर पकड़ा है, तो ये इसके अलावा शांति भंग जैसी स्थिति, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर वहां सोसाइटी का खराब करने की कोशिश की गई थी। अगर कहीं ऐसा होता कि वो जो पुरुष गार्ड्स हैं वो मर्यादित नहीं रहते और वो भी आपा खो देते, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बिगड़ सकती थी। लेकिन वो मर्यादित रहे, उनको वो महिला जो है अब शब्दों का इस्तेमाल करती रही, बदतमीजी करती रही, गालियां देती रही, लेकिन वो मर्यादित रहे, जिसके चलते लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ा। अगर कहीं संभवतः ऐसा होता तो लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति बनती, और जिसको चलते जाहिर तौर पे पुलिस अब लॉ एंड ऑर्डर के तहत इसके अलावा जो अन्य चीजें हैं, जैसे शांति भंग हो गई, जिस तरीके से मारपीट की धाराएं होती हैं, पुरुष के साथ बदतमीजी की हो गई, ये तमाम धाराओं में पुलिस अब मुकदमा दर्ज करेगी और कागजी कार्रवाई मजबूत करते हुए इस महिला को कहीं ना कहीं जेल भेजने की कार्रवाई करेगी। जी हिमांशु, क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि ये जो वीडियो है ये कब का वीडियो है, सुबह का वीडियो है, शाम का वीडियो है, जो तेजी से वायरल हो गया? तो बता दें, ये पूरा मामला कल का है। जो वीडियो वायरल हुआ ये भी कल ही हुआ है सोशल मीडिया पे, और आज सुबह से जब ये पूरा प्रकरण मीडिया ने उठाया है और उसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ है, जिसके बाद पूरे प्रकरण में पुलिस ने संज्ञान लिया। चूंकि आज जिस तरीके से त्यागी महापंचायत का भी महापंचायत हो रही है और वहां पे भी पुलिस के आला अधिकारी हैं, ऐसे में इस प्रकरण पे जब मीडिया ने जोर दिया, मीडिया ने सवाल उठाने शुरू किए, उसके बाद पे पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और एक टुकड़ी तुरंत गठित की थी कि कहीं ये महिला फरार ना हो जाए और फिर चुनौती ना बन जाए पुलिसकर्मियों के लिए। ऐसे में एक टीमों का गठन किया गया और टीम ने फिलहाल महिला को हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ करके। देखिए जाहिर तौर पे जिस तरीके से महिला ने आपा खोया है और जिस तरीके से भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, गार्ड्स के साथ बदतमीजी की है, अभद्रता की है, ये तमाम चीजों को वहां पर पुलिस पूछताछ करेगी। प्रकरण क्या था, क्यों इतने गुस्से में महिला आ गई एकाएक, क्यों इस तरीके की बदतमीजी की गई, और जो तमाम कितने लोग इसमें थे, परिवार में और कौन है, क्या किसी प्रभाव में थी महिला, ये तमाम चीजें हैं, ये जानने की पुलिस कोशिश करेगी और उसके बाद ही आगे कागजी रूप से कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करते हुए। देखिए जाहिर तौर पे शुरुआती तौर में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, उसके बाद पूछताछ के बाद जो है धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं और जो अन्य धाराएं हैं वो भी तरमीम की जाएंगी, उनको भी बढ़ाया जाएगा और उसके बाद एक सख्त मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि फिर चाहे वो पुरुष हो और महिला से बदतमीजी करे या कोई महिला पुरुष से बदतमीजी करे, उस पर कार्रवाई होगी। जी हिमांशु, लेकिन जब इस वीडियो को वैसे तो सुना नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, लेकिन जब ये हर फोन में पहुंच गया है और लोगों ने देखा ही है कि आखिरकार
ना सिर्फ श्रीकांत त्यागी जैसे ही लोग नहीं है, पुरुष नहीं है, कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं इस देश में जो इस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल करती हैं, जिस पर अब एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन दो बड़ी बातें इस वीडियो में देखी जाती हैं। एक तो बिहारी कम्युनिटी के ऊपर इस महिला ने हमला किया है, दूसरा 3 लड़कियों का वो बार बार जिक्र कर रही है। वीडियो के शुरू से आखिर तक वो कुछ 3 लड़कियों के बारे में जिक्र कर रही है, बोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस तरह, इस कदर नशे की हालत में धुत है ये महिला के शब्द पूरे निकल ही नहीं पा रहे हैं। कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर क्या बताने की कोशिश कर रही थी, गार्ड्स को क्या समझाने की कोशिश कर रही थी, क्यों इतना गुस्सा जरा सी बात पे भड़क गया कि सारी सीमाएं लांघ दी गई। देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, चूंकि हम लोग इसको सामने ऐसे इस तरीके से परोस भी नहीं सकते हैं, और वो वीडियो बहुत जो है देखने के बाद सोसाइटी वालों में रोष है। जिस तरीके से बिहार की कम्युनिटी पर निशाना साधा गया है, बिहार की कम्युनिटी पर भद्दी टिप्पणियां की गई हैं, इससे कहीं ना कहीं जो और भी समाज के लोग हैं उनमें भी रोष है। और इसके अलावा देखिए, जिस तरीके की महिला ने हरकत की है उसको अब रेजिडेंट्स लेकर बहुत आक्रोशित है। उन्होंने कहा है कि ये गार्ड्स हमारी ही सुरक्षा में रहते हैं, ये गार्ड्स हमारी सुरक्षा में रात में दिन में ड्यूटी करते हैं, और इनका इस तरीके से अपमान करना और इसके बाद कम्युनिटी को निशाना बनाते हुए कम्युनिटी पर निशाना साधना, उनके साथ बदतमीजी करना, उनके साथ गाली गलौज करना, ये बिल्कुल भी सोसाइटी वासी जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं। उन्होंने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को बख्शना नहीं चाहिए, और जिस तरीके से पुरुष पर कार्रवाई की गई है उस पर एक नजीर बनाई गई है कि कोई अब भविष्य में पुरुष यानी श्रीकांत त्यागी जैसे व्यक्ति जो है महिला के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पर हिमांशु एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं अपने दर्शकों को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, अपनी कार से ही थाने तक गई है और नाम भी बता रहे हैं, भव्या राय इस महिला का नाम है जो इस समय पुलिस की हिरासत में है। गालीबाज भव्या राय को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है, तो ये एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं इस मामले में। भव्या राय इस महिला का नाम जिसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है। पुलिस वैन में जाने की बजाय अपनी कार से ही ये महिला जो है ये थाने पहुंची है। अब आप देख रहे हैं वो वीडियो जिसमें आप देखेंगे कार में सवार होके ये गालीबाज महिला जो है, भव्या राय इसका नाम है, पुलिस थाने गई है। भव्या जी, बस एक सवाल, आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी गाड़ी में नोएडा पुलिस के साथ यहाँ से जो भव्य है वो यहाँ से निकली है, और पुलिस भी इनको नजर आ रही है। मैडम भव्या जी, एक सवाल लेंगे। भव्या जी, भव्या जी बस एक सवाल। भव्या जी, भव्या जी बस एक सवाल। भव्या जी, भव्या जी बस एक सवाल, आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी गाड़ी में नोएडा पुलिस के साथ यहाँ से जो भव्य है वो यहाँ से निकली है, और पुलिस भी इनको नजर आ रही है। मैडम भव्या जी, एक सवाल लेंगे। भव्या जी, भव्या जी बस एक सवाल। भव्या जी, भव्या जी बस आप एक देख रहे हैं, सवाल। अब ये बिल्कुल ताजा वीडियो आपके सामने हम रख रहे हैं। लाल घेरे में आप जो चेहरा देख रहे हैं ये उसी महिला का चेहरा है जिसने अभद्रता की, एक गार्ड के साथ उसका कॉलर तक खींच दिया, धक्का मुक्की की और गालियां जो आप सोच भी नहीं सकते हैं इस तरह से दी गई हैं। अब ये महिला जो कि वीआईपी ट्रीटमेंट पा रही है, कई गंभीर सवाल यहां खड़े हो जाते हैं। पुलिस थाने तो पहुंची लेकिन पुलिस की गाड़ी में नहीं, अपनी ही गाड़ी से गई है ये महिला पुलिस थाने तक। तो ऐसे में वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। यहाँ पर हिरासत में ली गई है भव्या राय। भव्या राय इस महिला का नाम है जो कि जेपी सोसाइटी की रहने वाली है, और अब जब पुलिस की हिरासत में पहुंची है तो यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट की भी अब खबरें सामने आनी शुरू हो गई हैं। गालीबाज महिला का ये ताजा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। 2 वीडियो आप देख रहे हैं, एक वीडियो में गार्ड से बदसलूकी करती हुई ये भव्या राय, और दूसरी तरफ अपनी गाड़ी में बैठ के ये भव्या राय पहुंची है थाने तक, जहां पुलिस के सवालों के जवाब देगी अब भव्या राय, और देने होंगे सवालों के जवाब क्योंकि कई गंभीर सवाल हैं। अब ऐसे में हिरासत में तो लिया गया है लेकिन गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। जेल की सलाखों के पीछे जाना बेहद जरूरी है क्योंकि श्रीकांत त्यागी जब जैसा शख्स जेल की सलाखों के पीछे जा सकता है जो एक महिला के साथ बदसलूकी करता है, तो फिर एक महिला जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं जा सकती है जो पुरुष गार्ड के साथ बदसलूकी करती है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गालीबाज महिला जो है वो पुलिस थाने पहुंची है अपनी गाड़ी से, वीआईपी ट्रीटमेंट उसको मिला है।
मैं पुलिस शांति में रहती हूँ, शांति में जाती हूँ। तुम लोग को लगता है ना कि पड़े हो गए हैं यहाँ पे सिक्योरिटी लग के साले के सारे सब। आप देख रहे हैं तस्वीरें और ये ताजा वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये वही गाड़ी है भव्या राय की जो आपने कल के वीडियो में देखी, जिसको बाहर निकालने के लिए गार्ड से दरवाजा खोलने में थोड़ी सी देरी होगी और गुस्सा कुछ इस कदर फूटा कि भद्दी भद्दी गालियां दी गई और आज वो वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल हुआ, तेजी से पुलिस हरकत में आई और वायरल वीडियो के आधार पर भव्या राय इस महिला का नाम है, इसको हिरासत में लिया गया। लेकिन अब ये जो वीआईपी ट्रीटमेंट पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है इस महिला को, ये सवालों के घेरे में आ गया है। ये महिला थाने तो पहुंची है लेकिन पुलिस की गाड़ी में नहीं मौजूद, बल्कि पुलिस के अधिकारी जो हैं वो भव्या राय की गाड़ी में इस समय बैठी हुई हैं और इसी गाड़ी से, जो गाड़ी कल रुकी हुई थी सोसाइटी के अंदर, जिसको बाहर निकलने में थोड़ी सी देरी होती है और भव्या राय का गुस्सा फूटता है, भद्दी गालियों का इस्तेमाल करती है। आज उसी गाड़ी से भव्या राय थाने तक गई है और थाने में इस समय हाजिरी दी गई है भव्या राय की तरफ से, जो कि सवालों के जवाब दे रही है। नोएडा की गालीबाज महिला को आप इस समय देख रहे हैं, मीडिया के सवालों से बचती हुई, अपना मुंह छुपाती हुई भव्या राय गाड़ी में सवार होकर पहुंच गई है थाने। तो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि ये वीडियो कल का है, लेकिन आज जंगल की आग की तरह ये वीडियो वायरल हो गया। भव्या राय इस महिला का नाम है, नोएडा की जेपी सोसाइटी में रहती है और बहुत ही छोटी सी बात पर, मामूली सी बात में इसने एक गार्ड को कॉलर से पकड़ लिया। गार्ड के साथ धक्का मुक्की की गई, बदसलूकी की गई और भद्दी भद्दी गालियां भव्या राय की तरफ से दी गई। शांति में रहती हूँ, शांति में जाती हूँ। तुम लोग को लगता है ना कि पड़े हो गए हैं यहाँ पे सिक्योरिटी लग के साले के सारे सब। मैम ये गलत मैं पुलिस शांति में रहती हूँ, शांति में जाती हूँ। तुम लोग को लगता है ना कि पड़े हो गए हैं यहाँ पे सिक्योरिटी लग के साले के सारे सब। मैम ये गलत तो अब एक एक करके जानकारियां सामने आ रही हैं। नोएडा की गालीबाज महिला भव्या राय इसका नाम है, फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, हिरासत में ले ली गई है ये महिला, जिसने गार्ड के साथ मारपीट की है, बदसलूकी की है। महिला का गाली देता हुआ ये वीडियो ट्रेंड कर गया है, वायरल हो गया है। ट्विटर पर हर एक शख्स इस वीडियो को शेयर कर रहा है और हर एक शख्स की यही मांग है कि जल्द से जल्द इस गालीबाज महिला को सलाखों के पीछे डाला जाए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गालीबाज महिला गार्ड के साथ जो मारपीट करती है, बदसलूकी करती है, महिला का गाली देता वीडियो वायरल हुआ है। समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भव्या राय को लिया गया है हिरासत में। बड़ी खबर आपको तस्वीर के साथ बता रहे हैं और अब ताजा अपडेट ये है कि गिरफ्तार कर ली गई है भव्या राय, जो अब से थोड़ी देर पहले हिरासत में थी। सवालों के जवाब दिए इसने और अब गिरफ्तारी हो गई है। जो मांग की जा रही थी, कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है, गिरफ्तार कर ली गई है भव्या राय। नोएडा की ये गालीबाज महिला गिरफ्तार कर ली गई है और यही मांग थी, क्योंकि एक संदेश जो देना है सोसाइटी में, जैसा सुलूक एक पुरुष के साथ किया जाता है गाली देने के बाद, वैसा ही सुलूक एक महिला के साथ भी होना चाहिए। यही मांग सोशल मीडिया पर की जा रही थी और अब पुलिस हरकत में आई, सोसाइटी में पहुंची, भव्या राय को थाने लेकर गई। उसके बाद गिरफ्तारी हो गई है भव्या राय की। अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ताजा वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। एक्शन में आ गई है उत्तर प्रदेश की पुलिस और गिरफ्तारी हो चुकी है भव्या राय की। कई धाराएं लगाई गई हैं भव्या राय के ऊपर
और कई धाराओं में अब मुकदमा चलेगा। ये बड़ी जानकारी इस समय की आपको दे रहे हैं। समुदाय विशेष के खिलाफ जो टिप्पणी की है उसको लेकर धारा लगाई गई है। गार्ड के साथ जो बदसलूकी की गई है उसको लेकर धारा लगाई गई है। शांति भंग की है इसको लेकर भी धारा लगी है। गाली दी है, नशे की हालत में है। तो ये कई धाराएं जो लगाई गई हैं, इससे ये समझ आता है कि पुलिस की गिरफ्त से निकलना, सलाखों के बाहर आना इतना आसान भव्या राय के लिए नहीं होगा। भव्या जी एक सवाल लेंगे भव्या जी। भव्या जी बस एक सवाल। भव्या जी भव्या जी बस एक सवाल। भव्या जी भव्या जी बस एक सवाल। आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी गाड़ी में नोएडा पुलिस के साथ यहाँ से जो भव्य है वो यहाँ से निकली है और पुलिस भी इनको नजर आ रही है। मैडम भव्या जी तो आपको दिखा रहे हैं, हम दो तस्वीरें लीजिए। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय, एक वीडियो जिसमें सोसाइटी से थाने तक जाने का ये वीडियो आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ लिफ्ट के अंदर का ये वीडियो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस अधिकारियों के बीच में भव्या राय मौजूद और यहाँ से ही अपनी गाड़ी में बैठकर पहुंची है भव्या राय थाने। भव्या जी एक सवाल लेंगे भव्या जी। भव्या जी बस एक सवाल। भव्या जी भव्या जी बस एक सवाल। भव्या जी भव्या जी बस एक सवाल। आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी गाड़ी में नोएडा पुलिस के साथ यहाँ से जो भव्य है वो यहाँ से निकली है और पुलिस भी इनको नजर आ रही है। मैडम भव्या जी एक सवाल लेंगे। तो ये लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गिरफ्तार कर लिया गया है गालीबाज महिला को। नोएडा की एक गालीबाज महिला जिसने गार्ड के साथ मारपीट की, बदसलूकी की, उसका कॉलर पकड़ा और बहुत ही छोटी सी बात पर उसने गेट खोलने में देरी की, जिसके बाद अब कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और साथ ही गिरफ्तारी हो चुकी है गालीबाज महिला की। तो ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप भव्या राय का चेहरा भव्या जी देख पाएंगे। भव्या जी बस एक सवाल। भव्या जी भव्या जी तो पहली तस्वीर आप देखिए, अपनी ही गाड़ी से थाने वो जा रही हैं। नोएडा की गालीबाज महिला जिस पर एक्शन लिया गया है, अब पुलिस हरकत में आई और ये एक्शन लिया गया, गिरफ्तार कर ली गई है गालीबाज महिला। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर यह है कि गिरफ्तारी हो चुकी है। नोएडा में महिला की बदसलूकी जो देखने को मिली, तुम लोग को लगता है ना कि खड़े हो गए हैं यहाँ पे। गेट खोलने में जब थोड़ी सी देरी हुई तो महिला इतनी भड़क गई कि गार्ड को भद्दी भद्दी गालियां देने लगी, बदसलूकी करने लगी, उसका कॉलर पकड़ा और उसके बाद सभी को उसने कई बातें सुनाई। विश टाउन सोसाइटी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो अब गिरफ्तारी हो चुकी है। हाल ही में हमने देखा कि श्रीकांत त्यागी जो महिला के साथ बदसलूकी करता है, जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इस महिला पर कार्रवाई कब होगी ये सवाल उठने लगे थे, लेकिन इस बीच गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार की गई है गालीबाज महिला। तो लगातार ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। गार्ड से मारपीट और भद्दी गालियां देने के बाद अब गिरफ्तारी हो चुकी है। इसका नाम भी आपको बता दें, भव्या राय इसका नाम बताया जा रहा है और तस्वीर जो है वो भी सीधे तौर पर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि अगर एक पुरुष पर कार्रवाई हो सकती है, अगर उसे जेल में डाला जा सकता है तो एक महिला पर क्यों नहीं। और ये सवाल उठने के बाद जो है अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है। न्यूज़ 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, आप तक पहुंचाया और उसके बाद अब ये कार्रवाई देखने को मिली है। तो वीडियो आप देखेंगे तो वीडियो ऐसा है कि सीधे तौर पर पूरा ऑडियो आपको नहीं सुनाया जा सकता क्योंकि इतनी भद्दी गालियां यहां पर ये महिला देती हुई नजर आ रही है और गालीबाज महिला पर अब एक्शन ले लिया गया है। तो सोसाइटी में जो इस तरह के लोग होते हैं जो
गालियां देने से पहले जरा भी नहीं सोचते और नशे में ये महिला है। इस महिला को ये अंदाजा भी नहीं है कि कोई वीडियो बना रहा है और वीडियो बनाने के बाद ये वीडियो इस तरह से वायरल हो जाएगा, इस बात का महिला को भी अंदाजा नहीं था। लेकिन ये गालीबाज महिला अपनी हरकतों से यहाँ पर बाज नहीं आई और इसका खामियाजा अब इसे भुगतना पड़ा है। एक संदेश जो सोसाइटी में, समाज में देने की कोशिश की जा रही है, वो संदेश यहाँ पर सीधे तौर पर गया है। खड़े हो गए हैं यहाँ पे। तो गेट खोलने में जब थोड़ी सी देरी की जाती है तो महिला इतनी भड़क गई कि भद्दी भद्दी गालियां देने लगी, गार्ड से मारपीट की, भद्दी गालियां दी। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। गालीबाज महिला का वीडियो वायरल हुआ और वायरल होने के बाद ये एक्शन। तो दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जब उसने बदसलूकी की, वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जब गार्ड्स के साथ बदसलूकी उसने की। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, दूसरी तस्वीर जहां पर अब गिरफ्तारी हो चुकी है और अपनी ही गाड़ी से थाने जाने के लिए तैयार हुई है। पहले हिरासत में से लिया गया और अब जानकारी मिली है कि गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो अपनी गाड़ी से थाने तक पहुंची ये महिला, इसे किसी बात का खौफ नहीं है, कानून का कोई डर नहीं है, तभी जो है इस तरह से यहाँ पर बदसलूकी करती हुई ये नजर आई थी। तो नोएडा की गालीबाज महिला पर एक्शन ले लिया गया है। 3 तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। तुम लोग को लगता है ना कि खड़े हो गए हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी लग के साले के सारे सब। तो भाव्या राय अब गिरफ्तार हो चुकी है गार्ड से बदसलूकी के मामले को लेकर। श्रीकांत त्यागी की अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले ये मामला सामने आया और अभी तक ये मामला शांत भी नहीं हुआ था। आज की हम बात करें तो आज त्यागी समाज जो है श्रीकांत त्यागी के समर्थन में महापंचायत भी कर रहा है। लेकिन इस बीच कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो जाति और धर्म के साथ इस तरह की चीजों को जोड़ते हैं। अगर कोई भी इस तरह की बदतमीजी करता है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शंकर आनंद लाइव जुड़ गए हैं। शंकर आनंद के साथ वही गार्ड मौजूद हैं जिनके साथ बदसलूकी की है इस महिला ने। शंकर, ओवर टू यू। देखिए, इस वक्त में मैं बात करना चाहूंगा उस शिकायतकर्ता से जिसके साथ में बदतमीजी की गई, गाली गलौज किया गया और इसके साथ में जिस तरह से बदतमीजी करते हुए जिस तरह से धक्का मुक्की की गई और इस शख्स ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया बल्कि उस वक्त में शांत रहा। इसी से समझते हैं, इन्हीं की जुबानी समझते हैं। मैं सबसे पहले अनूप, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कहाँ के रहने वाले, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले? जी सर, मेरा नाम अनूप कुमार है, मेरा गांव फतेहपुर है, मेरा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर लगता है, तहसील थाना अनूपशहर लगता है सर। जी सर, मैं सेक्टर 128 में रहता हूँ और मैं यहाँ एक सिक्योरिटी के पद पर अपनी जॉब करता हूँ। तो क्या हुआ था उस दिन, जो 20 तारीख का मामला है ना? जी सर। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, किस बात को लेकर मैडम जो गुस्से में आई थी? जी सर, इसमें ऐसा था कि कल मैंने ड्यूटी पर भी मैं अकेला था, मेरे साथ एक लेडीज़ गार्ड रहती थी सर, आउटगेट पर ड्यूटी थी PC 15 आगे पर। तो मैडम का अरेस्ट था, वो नहीं आई थी, तो मैं अकेला ही वहाँ पर जॉब ड्यूटी कर रहा था उस समय। शाम 5:45 की बात है कि जब ये मैडम आई थी, उनसे पहले एक गाड़ी और गई थी जिसका नंबर है DL 4CNP 8826। मैंने उस गाड़ी की एंट्री ही कर रहा था मैं, इतनी ही मैडम काफ़ी तेज़ रफ्तार से दारू के नशे में गाड़ी लेकर आई और इन्होंने गाड़ी जस्ट गेट के पास में खड़ी कर दी। और उसके बाद मैंने गेट खोला भाग के, मैंने एंट्री भी पूरी नहीं की लेकिन मुझे नंबर याद था, मैंने गेट खोला भाग के। तो मेरे से मैडम ने छूटते ही बदतमीजी से बात की, बदसलूकी की, गाली दी मेरे को, ठीक है। उसके बाद में मैं सहन कर गया, मैंने गेट खोल दिया। उनकी मैडम आज प्लीज़ गाड़ी मत दीजिए मेरे को। तो मैडम गाड़ी से उतर के आई, उतर के आने के बाद मेरा बाजू पकड़ा, बाजू पकड़ने के बाद मेरे फिर इन्होंने ग्रेमान भी पकड़ा। उस समय सर वीडियो नहीं बनी हुई थी और इन्होंने एक धमकी और दी थी मेरे को कि मैं वकील हूँ और मैं तुझ पर केस लगवा करके तुझे जान से मरवा दूँगी, ये इन्होंने चेतावनी सर मेरे को दी थी। तो आप लोग वहाँ पर जिस तरह से आपको सिर्फ मामला हुआ था गाड़ी लगाने का, जी, गेट पे गाड़ी लगाया गया, जी। आपने मना किया कि गाड़ी यहाँ से साइड हटिए, उसके बाद ही मामला स्टार्ट हुआ? नहीं, बात ऐसी थी सर, मैंने साइड हटने को नहीं बोला था, ये बाहर जाना चाहती थी एग्जिट गेट से। मैंने गेट भी खोला लेकिन मैडम बाहर जाने के बजाय मेरे से गलत सलत बोलने लगी, गलत व्यवहार करने लगी मेरे साथ। उसके साथ बाद में मैं इनसे कुछ नहीं बोला, मैंने अपने सुपरवाइजर साहब को बुलाया। वहाँ पर मेरे सुपरवाइजर साहब सुनील और पवन जी हैं, मैंने सर कॉल करके इन्फॉर्म उनको किया, वो दोनों आए। फिर उन्होंने पूछा कि मैम क्या बात हुई क्या नहीं, तो हमारे सुपरवाइजर साहब से भी मैडम ने गलत व्यवहार किया
उनको भी गाली देने लगी और वहाँ के जितने रेजिडेंट लोग रह रहे थे उनसे भी सबको बुरा भला बोलने लगी। तो अभी मैडम से पूछताछ चल रही है। जी सर। इधर तो सर आगे होंगी उसमें सर। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड हो गया है। जी सर बिल्कुल मैं सहमत हूँ सर इससे। जो मैंने बोला है मैं उसे 1000 बार बोलने के लिए तैयार हूँ। आपका मैं शंकर आनंद, उनसे बातचीत में ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि इस महिला का नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, क्या पहले भी इस तरह की बदसलूकी वो करती आई हैं गार्ड्स के साथ? इस सोसाइटी में वो कब से रह रही थी? जो महिला है, क्या महिला को आप यहाँ पे इस सोसाइटी में कब से? जी सर मैं पुराना गार्ड हूँ यहाँ। मैं 2015 से जॉब कर रहा हूँ। मेरी 7वीं साल चल रही है। लेकिन सर मेरी ड्यूटी क्या है, इधर से उधर होती रहती है। पहले मेरी ड्यूटी PC 18 के मेन गेट पे थी, एग्जिट गेट पे सॉरी, वहाँ पे थी। मेरे को कल वहाँ से सर ट्रांसफ़र किया गया आउट गेट पे। वहाँ पे मैंने की तो मेरे साथ तो इन्होंने पहली बार ही किया है, लेकिन मेरे से पहले और भी सिक्योरिटी गार्ड थे जिनके साथ इन्होंने बदतमीजी भी किया और एक बार इनका एक्सीडेंट भी हो चुका है। इन्होंने कब की बात है ये सर? होगा कुछ दिन पहले। मैंने मेरी वारदात होने से 15-20 दिन पहले की बात है। इन्हें दारू में ही तब थी और दारू में ही कल थी। इन पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इतनी बिकट दारू भी रखी थी उन्होंने। कब की बात है और क्या उसका वो गेट के पास कोई मामला होगा? जी सर जस्ट गेट पे। तब तो वहाँ का CCTV भी होगा। हाँ सर CCTV कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है जहाँ पे मेरी ड्यूटी। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस महिला के द्वारा पहले भी इस तरह की हरकत की गई है? जी सर बिल्कुल कंप्लेंट है इनकी, पहले भी कंप्लेंट हो चुकी है। तो आप लोग जो कंप्लेन रजिस्टर करते हो उसका वहाँ पे कोई एंट्री आप लोग करते हैं जी कि किस तरह का कंप्लेन आया, क्या व्यवहार है और किस सोसाइटी में कौन से मकान में रहती हैं? जो सर हमारी मेन हेड ऑफिस है FMG, उसमें सर इन लोगों की जो भी ये गलतियाँ करते हैं उसमें कंप्लेंट दी जाती है इनकी और वहाँ पे इनकी कार्रवाई हो जाती है। इनका फ्लैट खाली करवाया जाता है अगर ज़्यादा गलत व्यवहार करती हैं हम लोगों के साथ। यहाँ इनका वो रहता है तो उसी के साथ इनका आगे ओनर के पास मेल किया जाता है और वो मेल हमारे FMG जो मेन हेड ऑफिस है उसमें जाता है और वहाँ से कार्रवाई फिर सर वो लोग करते हैं। तो ये यहाँ पे किराए के मकान में थी या उनका अपना घर है? जी नहीं सर ये किराए के मकान पे रहती हैं। ये उनके पतिदेव क्या करते हैं? ये सर अनमैरिड हैं। अच्छा ये अनमैरिड है जी। तो ये उस मकान में अकेले रहती है? जी सर बिल्कुल मैंने इनको अकेले ही देखा और इतनी मेरे सुनने में आया सर। अच्छा जी तो वहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे मामला पहले भी कंप्लेन रजिस्टर किया, कितना कब की बात बता रहे हैं आप? ये सर मेरे को सुनने में 15-20 दिन पहले की ही बात आ रही है कि 15-20 दिन पहले और भी क्या था, तब इनको छोड़ दिया गया था। कोई कंप्लेंट नहीं डाली थी इनकी, लेकिन कल इन्होंने बहुत ज़्यादा बदसलूकी की है। तो देखिए ये मामला जो है फिलहाल उस सोसाइटी का है और इनके मुताबिक कि वो सोसाइटी में पहले भी एक बार ऐसा ही मामला इनके द्वारा किया गया और हालांकि इनका आरोप ये भी है कि उस वक्त में जैसा कि कहा जा रहा है कि नशे की हालत में किया गया। हालांकि इस मामले पर किस तरह की कार्रवाई हुई, किस तरह से जो आरोप शंकर, उनसे ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले जब इस तरह की बदसलूकी हुई तब कितना जो है इस तरह के मामलों को लेकर कार्रवाई हो पाई, कहां पर शिकायत दर्ज कराई और इनके साथ जब बदसलूकी की तो उसके बाद इन्होंने क्या पुलिस में FIR दर्ज कराई, क्या इन्होंने कोई एक्शन लिया और अगर नहीं लिया क्योंकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ उसके बाद ही एक्शन लिया गया? मैं जानना चाहता हूँ एक सामान्य तौर पर जब आप लोग कंप्लेन करते हैं तो एक इंटरनल आप लोग करते हैं जी आप अपने एंट्री करते हैं, जी सर। क्या बाद में इस मामले पर आप लोग थाने पे भी कंप्लेन करते हैं या पहली बार कंप्लेन हुआ है? नहीं सर उस समय क्या था कि इनको वार्निंग दे दी गई थी। जो जिसके फ्लैट में रहेंगी जो इनके ओनर हैं उनको मेल किया गया था FMG से। हमारे जो सुपरवाइजर लोग होते हैं ये जा करके FMG में मेल डाल देते हैं, वहाँ पे कंप्लेंट बताते तो वो लोग खुद इनसे बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या नहीं है। तो इनको उस समय पे उनके कहने पर छोड़ दिया गया था। पहले कोई कार्रवाई मतलब ऐसी बाहर की नहीं की गई थी, लेकिन आज इन्होंने कल मेरे साथ ज़्यादा बदसलूकी की है तब ये कार्रवाई हुई है सर। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये चश्मदीद भी हैं, शिकायतकर्ता भी हैं और जिस तरह से इन्होंने मामला दर्ज कराया है, अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नोएडा की 126 सेक्टर स्थित जो थाना पुलिस है उसने इस मामले को दर्ज किया है। अब इस मामले में बयान भी दर्ज हो रहा है। बयान कहाँ दर्ज हो रहा है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे महिला आई हुई है बापिया राय और बकायदा यहाँ पर जो उनकी शिकायत है उससे बकायदा उस मामले पर जिस तरह से आरोप है बकायदा वो मामला दर्ज कराया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है मामला काफ़ी संगीन है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब नोएडा पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है ये मामला काफ़ी संगीन है और इस मामले पर तमाम जो आरोप है उस आरोप को ध्यान में रखते हुए आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
बिल्कुल शंकर आनंद, और कई धाराओं के तहत मामला अब दर्ज कर लिया गया है और कह सकते हैं कि अब आने वाले वक्त में पुलिस की हिरासत से बाहर आना या फिर कहें कि थोड़ी सी भी राहत पाना काफी मुश्किल इस महिला के लिए होगा, क्योंकि एक तो नशे में ये थी, बदसलूकी इसने की, बदतमीजी की और साथ ही मारपीट भी की। तो लगता है शंकर आनंद तक, मेरे सहयोगी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। ये तस्वीर आप देखिए, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तरीके से आपको दिखा रहे हैं। मीडिया जब इस तरह की खबरों को दिखाता है, न्यूज़ 18 ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो उसके बाद ही एक्शन लिया गया। हालांकि पहले भी ये महिला इस तरह का व्यवहार कर चुकी थी, इस तरह की बदतमीजी कर चुकी थी। अब एक बार फिर से जब महिला ने बदसलूकी की, गालियां दी और मारपीट तक की, उसके बाद अब एक्शन लिया गया। तो महिला पहले भी कई बार इस तरह की जो है बदसलूकी कर चुकी थी, लेकिन अभी तक किसी की नजर में नहीं आई थी और अब इस महिला के लिए काफी मुश्किल आने वाले वक्त में होने वाली है। खामियाजा इस महिला को भुगतना होगा। जिस तरह की भद्दी गालियां इस महिला ने दी है, वाकई जो है शर्मसार कर देने वाली ये खबर एक महिला के तौर पर, क्योंकि नोएडा की गालीबाज महिला पर फिलहाल अब एक्शन ले लिया गया है। अगर श्रीकांत त्यागी की हम बात करें तो उसे जेल की सलाखों तक पहुंचाने के लिए लगातार जो है सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार गालीबाज नेता पर क्यों कार्रवाई नहीं होती। तो ऐसे में अब यहां पर क्योंकि एक महिला है तो ऐसे में जल्द से जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए, ये सवाल उठ रहे थे और एक्शन ले भी लिया गया है, यानी कि गिरफ्तारी हो चुकी है। भाव्या की गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कई धाराओं के तहत भाव्या पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पहले भी ये बदसलूकी कर चुकी हैं और अब गिरफ्तारी के साथ, जिस गाड़ी से वो थाने तक पहुंची थी, अब गिरफ्तारी के साथ जो है वो थाने में पहुंची और साथ ही साथ उसकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। गार्ड के साथ मारपीट की, बदसलूकी की, महिला को गाली देने का वीडियो वायरल हुआ है और उसके बाद अब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। शंकर आनंद भी लगातार जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी लगातार ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अभी अभी उस गार्ड से, जो अनूप है, जो पीड़ित गार्ड है, उससे भी बातचीत की हमारे सहयोगी शंकर आनंद ने और उसकी तरफ से भी सीधे तौर पर कहा गया कि इस महिला का जो रिकॉर्ड है, जो हिस्ट्री है, वो ऐसी ही है कि वो बार बार गार्ड्स के साथ, अलग अलग गार्ड्स के साथ ऐसी बदसलूकी कर चुकी है। लेकिन जो अनूप, जो पीड़ित गार्ड है, उसका कहना है कि उसके साथ पहली बार मिसबिहेव किया गया, पहली बार इस महिला ने इस तरह से व्यवहार किया। तो अपनी जो यूनियन है उसमें तो ये शिकायत दर्ज कराते ही हैं, जो भी शिकायत होती है, लेकिन पुलिस तक ये शिकायतें नहीं पहुंच पाती थी और समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी पर भी मामला दर्ज किया गया है। शंकर आनंद मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं मेरे साथ एक बार फिर से। शंकर, कह सकते हैं कि महिला के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। मारपीट इसने की, बदतमीजी की, गालियां दी और साथ ही कॉलर पकड़ा। कुल मिलाकर कई धाराओं के तहत जो मामला दर्ज किया गया, नशे में भी ये थी, तो काफी मुश्किल इस महिला के लिए होने वाला है आगे। देखिए, इस वक्त मैं दिखाना चाहूँगा, ठीक हमारे पीछे ये जो रूम देख रहे हैं, इसी कमरे में वो महिला बैठी है, जो आरोपी महिला है भाव्या रॉय, वो इस कमरे में बैठी है और यहाँ पर उससे पूछताछ चल रही है। इस वक्त में जो नोएडा पुलिस के अधिकारी हैं वो अंदर में है, महिला पुलिस के जो जवान है वो अंदर में है और इस वक्त में पूछताछ चल रही है। इसके साथ साथ मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ठीक पीछे यहाँ पर तमाम जो पूछताछ की जो प्रक्रिया है पुलिस कर्मियों के द्वारा ये की जा रही है। इसके साथ में जो शिकायतकर्ता भी इस वक्त में मेरे साथ ही है और बाकायदा इसी थाने के अंदर में है। तो जिस तरह से आरोप लगा, आरोप काफ़ी संगीन है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला पुलिस को भी यहाँ पे बुलाया गया है और जो आरोपी हैं भाव्या रॉय, उससे बाकायदा पूछताछ की जा रही है। ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से वहाँ पर हंगामा हुआ, किस तरह से बाकायदा वहाँ पर गाली गलौज किया गया और जिस तरह से इस मामले में। शंकर, आप वहाँ पर मौजूद हैं, कोई जानकारी इस तरह की मिली हो कि ये महिला कहाँ की रहने वाली है और यहाँ पर जैसे कि आपने बातचीत की, रेंट पर रहा करती थी, कितने वक्त से ये यहाँ पर रेंट पर रह रही थी और कहाँ की रहने वाली है, क्या कामकाज करती हैं, ये भी बताइएगा अगर जानकारी मिली हो। देखिए, महिला के बारे में अभी ये बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर अकेले रह रही थी और यहाँ पर किराए पे मकान में रह रही थी। जो यहाँ पर उनके साथ में कोई नहीं है, अकेले वो रहती थी। और जिस तरह का जो मामला है, हालांकि वो अपने आप को वकील बताती थी, लेकिन क्या वाकई में वकील है
क्या उनका क्या पेशा है, उस बारे में पूछताछ चल रही है। ठीक हमारे पीछे ये कमरे जो देख रहे हैं, इसी कमरे में यहाँ पर थाना के इंचार्ज, इसके साथ साथ महिला पुलिस अधिकारी वो अंदर में मौजूद हैं और इस वक्त में पूछताछ चल रही है कि जिस तरह से आरोप हैं, आरोप के मसले पर उसका क्या स्टेटमेंट है, क्या बयान है। हालांकि महिला अपने आप को वकील बताती रही है और जिस तरह से तकरीबन 10 से 15 दिन पहले भी एक ऐसा ही मामला उस वक्त में भी आया था, वहाँ पर भी 10 से 15 दिन पहले भी बाकायदा उस महिला के द्वारा इसी तरह की वहाँ पर बदतमीजी करने का एक आरोप शिकायतकर्ता द्वारा लगाया जा रहा है, लेकिन उस वक्त में भी कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल कई बार होता है सोसाइटी के आसपास में इस तरह के जो मामले होते हैं तो उसे वहाँ पर दर्ज करने के बाद उसको बुलाया जाता है और बुला करके समझाया जाता है, तो अलर्ट भी दिया जाता है। लेकिन अंदर पुलिसकर्मी अंदर जाते हुए और इस वक्त में आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर महिला जो है अंदर बैठी हुई है और अंदर बैठ करके इस वक्त में पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो चल रही है इसी कमरे में, यानी कि हमारे ठीक पीछे एक कमरा है और देखिए अभी पर्दा हालांकि लगा दिया गया है, पर्दा लगा दिया गया है कि यहाँ पर कोई भी अंदर ना जा सके। जो पुलिसकर्मी अंदर गए और यहाँ पर बंद कर दिया गया है। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि थाने में अब आगे की पूछताछ चल रही है, महिला से उसका प्रोफाइल पूछा जा रहा है। इसके साथ साथ जो अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे 10 से 15 दिन पहले की घटना, सामान्य तौर पे क्या होता है कि जब किसी भी सोसाइटी में जब किसी गार्ड को ऐसी जानकारी मिलती है या गार्ड के द्वारा अपने मैनेजमेंट को जानकारी दी जाती है और उसके बाद इस महिला के बारे में भी उस वक्त में जानकारी दी गई और बताया गया कि इस मामले में किस तरह से बदतमीजी की गई, तो उसके बाद महिला आकर के माफ़ी मांगी और इसके साथ साथ इनके जिनके मकान में ये किराए के मकान में रहती है तो बाकायदा उनको भी इस मामले की जानकारी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद ये मामला आप सामने देखने को मिल रहा है और एक तरह से कह सकते हैं कि महिला भी बेहद शांत भाव में जो काफ़ी हंगामा कर रही थी, हंगामा करने वाली जो महिला है उसको भी ठीक अभी कुछ देर पहले मैंने देखा है काफ़ी शांत भाव में यहाँ पे बातचीत कर रही हैं और यहाँ पर बाकायदा इससे पूछताछ की जा रही है। और शिकायतकर्ता की अगर बात करें तो शिकायतकर्ता देखिए अभी देखिए पुलिसकर्मी बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से पूछताछ की प्रक्रिया की अगर बात करें तो पूछताछ की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। मैम पूछताछ की प्रक्रिया हो चुकी है पूरी, सरिता मैम? हालांकि अभी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ की प्रक्रिया लगातार चल रही है। और जिस तरह से आरोप की बात करें तो आरोप और इसके साथ साथ उनके जो प्रोफाइल है सर जानना चाहेंगे सर, पूछताछ की प्रक्रिया पूरी हो गई है? देखिए गार्ड के बारे में जो अभी तक जानकारी मिली, जो पूछताछ की प्रक्रिया में अभी तक जानकारी मिली है, वो तमाम चीज़ों को बाकायदा पूछा जा रहा है। मैं कोशिश भी करता हूँ कि इनसे बातचीत की जाए और बाकायदा मैं एक बार बात करता हूँ। जो भी मैम देखिए आप पे जो आरोप लगे हैं उस चीज़ पे आपकी पकड़ी है, आपकी तो गार्ड देखिए बातचीत करने की कोशिश की गई, अंदर बैठी हुई है, लेकिन उनका कहना था कि हमारी सिक्योरिटी बेहद महत्वपूर्ण है और मेरे पति मुझे ढूंढ रहे हैं और पति का हवाला उन्होंने दिया। हालांकि अभी कैमरे अंदर नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि थाना है, थाने के अंदर में वहाँ पे पूछताछ हो रही है, इसलिए मैं खुद अंदर गया और बाकायदा पूछताछ हो रही थी। वो उनसे कई बार मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि वो आए, अपनी बात रखें और वो अपनी तरफ से जो दलील देना चाहती हैं वो करें, लेकिन उन्होंने कुछ भी बात करने से फिलहाल इनकार कर दिया। कैमरे पे कुछ भी बात करने से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ समझा जा सकता है कि जो आरोप है जिस तरह से लगा है तो उस वक्त में भी इन्होंने उस वक्त में माफ़ी मांगी थी। जिस तरह से शिकायतकर्ता बता रहे थे कि तकरीबन 10 से 15 दिन पहले की घटना है, उस वक्त में भी उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि ये शराब के नशे में थी। हालांकि अच्छा शंकर, महिला जब ये बदतमीजी कर रही है तो एक और लाइन कह रही है कि मैं पुलिस को बुलाती हूँ। महिला का कहना है मैं पुलिस को बुलाती हूँ, खुद को वकील बता रही है, यानी कि पुलिस को बुलाती हूँ, खुद ही पहले बदतमीजी करती हैं, खुद ही पुलिस को बुलाने की धमकी देती हैं। क्या पुलिस के साथ ऑलरेडी कोई कनेक्शन था क्योंकि पुलिस को बुलाने की बात उन्होंने की है? शंकर जी आवाज मिल रही है आपको?
तो हमारे सहयोगी शंकर आनंद लगातार जानकारी दे रखे हैं। आपने अंदर जाकर बात भी करने की कोशिश की। अगर वो महिला चाहती तो अपनी सफाई में कुछ कह सकती थी, लेकिन महिला ने बात करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। क्या संदेश जाता है, क्या दर्शाता है ये शंकर? तो लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है शंकर तक। शंकर आनंद लगातार वहां पर मौजूद है और जैसे ही पूछताछ खत्म होगी महिला से भी बातचीत करने की कोशिश उनकी ओर से की जाएगी। और अभी अभी उन्होंने कोशिश भी की महिला से, चाहती तो महिला बात कर सकती थी, अपनी सफाई पेश कर सकती थी, लेकिन महिला ने ऐसा नहीं किया। आप खुद समझिए कि यहाँ पर पहले वो खुद पुलिस को बुलाने की धमकी देती हैं और गालीबाज महिला को अब गिरफ्तार जब कर लिया गया है तो उसके बाद भी वो ये कह रही है कि अभी मैं बात नहीं कर सकती, मेरी सुरक्षा मायने रखती है। और साथ ही महिला की तरफ से कहा गया कि मेरा वकील पहले आएगा, उसके बाद मैं बातचीत करूंगी, और खुद को वकील भी पेशे से ये बता रही थी महिला। तो गिरफ्तार कर लिया गया है नोएडा की गालीबाज महिला को।